सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द के खुशरुबा इंकशाफात। जख्मी दहशतगर्द का नाम उस्मान अली, ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से निकला। इतराफी बयान में बताया कि ताल्लुक जमातुल अहरार से है, जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। कहा, मेरे 3 और साथी भी थे जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी थे। हम सब खुदकुश जैकेट तैयार कर लेते हैं। हमें अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। दहशतगर्द ने बताया, मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग 7 रोज कबल अब्दुल हादी के पास पाकिस्तान आए थे, जो बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्द ने बताया, हमें ज़ेर तामीर बिल्डिंग में रखा गया। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। उस्मान ने मजीद कहा, वो दूसरी तरफ जाने के लिए भाग रहा था तो मुझे गोली लगी और मैं वहीं गिर गया। कराची में दहशतगर्दी पर अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। कराची रेंजर्स कैंप हमले के वाक़े पर अफगान नाज़िमुल अमूर से सख्त एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाजी मरासला दिया। एहतजाजी मरासले गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द के इतराफी बयान के तनाजुर में दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। पाक अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जमातुल अहरार और फितनल ख्वारिज से वाबस्ता 29 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दिफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दहशतगर्द हमलों के रद्दअमल में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई। 28 जून को जिला बाजोड़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के एक गिरोह के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल समेत जमातुल अहरार के 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक के तसलसल में 28 और 29 जून की दरमियानी शब इंटेलिजेंस बुनियाद पर पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पख्तिया, पख्तिका और कुन्नड़ में कायम 3 दहशतगर्द मराकज को दुरुस्त निशाना बनाकर तबाह किया गया, जहाँ 25 दहशतगर्द मारे गए, जबकि भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। इन्होंने कहा, पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी, ताहम शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने 10 जुलाई की हतमी डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वजारत दाखिला ने हुक्म दिया कि 10 जुलाई से पहले तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाए। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और इस्लामाबाद इंतजामिया को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। मरासले में 11 जुलाई से गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराना लाजमी करार दिया गया। बगैर वीजा मिलने वाले अफगान शहरियों की तादाद, कार्रवाई और मौजूदा हैसियत शामिल करने का हुक्म। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। यानी हमारे मुल्क की 40 से 50% जो हमारे लोग, उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है, खेती बाड़ी करते हैं। सब इकबाल सुलंगी है 50% लोग। छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। बाकी की दुनिया के अंदर पानी बह रहा है बगैर किसी ट्रीटी के, तो यहां पे कैसे रुक सकते। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया है। गुज़िश्ता 1-2 माह के दौरान सेंतास मुआहदे के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया गया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान में बड़े तबके का जरिया मुआश ज़राअत है जो पानी से वाबस्ता है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस इंसाफ और हकूक से मुताल्लिक है, जबकि अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। सेंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले सेमिनार में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی درخواست پر ملاقات منگل کو دوحہ میں ہوگی، جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اس ہفتے اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے دوحہ جائیں گے، جہاں مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کے ساتھ ساتھ تکنیکی سطح کی بات چیت بھی کی جائے گی۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق بیان میں کہا کہ ایرانی حملوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کی دفاعی صلاحیت اور رد عمل کی واضح مثال ہیں۔ چند عناصر قوم کے اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایران کے مذہبی مرکز قم میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو بریفنگ۔ صدر پزشکیان نے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، ملک کے اندر اور باہر بعض حلقے قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے اور معاہدے کے عمل کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ قم میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے آیت اللہ سید محمد سعیدی سے بھی ملاقات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے سے متعلق سیاسی اور سفارتی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات، تعاون جاری رکھنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ عراقی وزیر اعظم نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ عراق خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کو اہم سمجھتا ہے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے زیر زمین فوجی مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوجی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 200 میٹر طویل سرنگوں کی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیر زمین تنصیب میں سینکڑوں ہتھیار اور متعدد میزائل سائلوز موجود تھے، تاہم انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج جنوبی شام کے بفر زون میں داخل، مزاحمت پر متعدد شامی شہری شہید۔ خبر ایجنسی کے مطابق مزاحمت پر کئی شامی شہری زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے علاقے سے خطرات ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل شام کے 235 مربع کلومیٹر علاقے پر قابض ہے۔ درعا میں اسرائیلی فوج مزید پیش قدمی کر رہی ہے، جہاں نئی چیک پوسٹ قائم کی گئی۔ سریا جملہ کے قریب دوسری چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئی۔ وینزویلا میں زلزلے کے 4 روز بعد امدادی ٹیموں نے 11 سالہ 2 بچوں سمیت مزید 4 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ امدادی کارکنوں کی کوششوں میں نئی امید پیدا ہو گئی۔ شدید زلزلے میں اب تک 1430 افراد جان کی بازی ہار چکے، جبکہ 3360 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق 69,000 افراد تاحال لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ریسکیو کارروائی کے بعد ملبے سے زندہ نکالے جانے والے افراد کی مجموعی تعداد 33 ہو گئی، جبکہ یورپی یونین نے زلزلہ متاثرین کے لیے $50 لاکھ سے زائد کی ہنگامی امداد بھی جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی تنظیم نو اور زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں زرعی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی جلد مرتب کی جائے اور زرعی شعبے میں اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ایک ایپیکس فورم قائم کیا جائے، جو ہر ماہ اجلاس منعقد کرے گا۔ شہباز شریف نے زرعی قرضوں کے پروگرام، زرخیزی سے متعلق ملک گیر آگاہی مہم چلانے اور پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کو زرعی تحقیق کا حقیقی مرکز بنانے کی بھی ہدایت دی تھی۔ عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کے لیے پیرا فورس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کرپٹ اہلکاروں کو وارننگ۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن سسٹم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات کی کہ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو مزید فعال بنایا جائے۔ مریم نواز نے کہا، ادارے کی گڈ ول پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی عوام دوست ہونی چاہیے۔ اینٹی انکروچمنٹ کارروائی سے قبل نوٹس دینا اور شہریوں کو پیشگی آگاہ کرنا لازمی ہوگا۔ سب سے بڑا کام ہے وہ انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس ہے اور یہ پہلی دفعہ بچھائے جا رہے ہیں، جس کے اندر واٹر ریچارج ویلز، اس کا پورا نظام موجود ہے
और डिस्पोजल कैपेसिटी जो है वो 10% इसमें बढ़ाई गई है। 70-75 साल से जो बिछी हुई अंडर वाटर अंडरग्राउंड सरफेस जो पूरा का पूरा निजाम था, उसको पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वजीर आला पंजाब में रिहेबिलिटेट कर रही हैं, उसको कंजर्व कर रही हैं, उसका पूरा रिन्यूअल कर रही हैं और उसके अंदर सीवेज, वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज और मुफस्सल पूरा सीवेज का, ड्रेनेज का और सॉलिड वेस्ट का उसके अंदर पूरे का पूरा निजाम मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के हर शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे। पंजाब असेंबली में बजट मंजूरी पर इजहार ख्याल करते हुए मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब में 70 से 75 साल पुरानी पानी और सीवरेज की जेर जमीन लाइनों की तब्दीली का बड़ा मंसूबा जारी है, जिस पर सूबे के 84 शहरों में काम हो रहा है। इस प्रोग्राम में जेर जमीन सीवरेज निजाम की बेहतरी, अंडरग्राउंड टैंक्स और जेर जमीन पानी के कुओं की तामीर भी शामिल है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और मुल्हिका इलाकों में वाटर मैपिंग मुकम्मल की गई है और इन इलाकों में 42 अरब रुपए की लागत से साफ पानी के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। सीनियर वजीर पंजाब का कहना था कि वजीर आला पंजाब जुलाई के पहले हफ्ते में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। जिस फौज ने इस सदी में सबसे बड़ी फतह हासिल की और उसका नाम क्या है, बुनियानुल मरसूस मारकाए हक। ये जो अमेरिका इसराइल ने इराक पर हमला किया था, इसका मकसद क्या था कि आलम अरब, आलम इस्लाम और ईरान के दरमियान तसादुम शुरू हो जाए। जिस फौज के सिपह सालार ने और वजीर आजम ने जिस मुल्क के दिन रात एक करके उम्मत की वहदत और इत्तेहाद को नहीं टूटने दिया और मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचाया, लाखों जानों को बचाया, अफगानिस्तान में बैठा वो जिसको हिंदुस्तान पैसा दे रहा है, जिसको इसराइल पैसा दे रहा है, वो कहता है ये फौज तो मुसलमान ही नहीं है। अगर ये फौज मुसलमान नहीं है तो फिर कोई भी मुसलमान नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि हम बहैसियत कौम एक पेज पर हैं। दुश्मन हमें साजिशों से तकसीम करना चाहता है। रावलपिंडी में तकरीर से खिताब करते हुए चेयरमैन उलमा कौंसिल ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। सानिह गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त, तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी को हादसाती करार दिया गया, जबकि फ्रांसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साला बेटे हुज़ैफा को भी मुकदमे में मुलजिम नामजद कर दिया गया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान भी मुलजिम नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दे दिया।